स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ विद मी में। और आज हम करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखो क्या होती है। रिलेशन एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास वर्ड है रिलेशन। रिलेशन का मतलब है कि दो ऑब्जेक्ट बोल दो या क्वांटिटीज बोल दो, वो रिलेटेड होती है एक दूसरे से, ठीक है, रिलेटेड टू ईच अदर। लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस आती हैं या कनेक्शंस बोल दो, विद सम कंडीशंस या विद सम लिंक, विद सम कनेक्शन बोल सकते हो आप बिटवीन दोज टू ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास दो सेट हैं। पहला सेट ए है जो हमारा है सेट ऑफ स्टूडेंट्स का, या सेट ऑफ सन्स बोल दो। ए सेट का नाम है हमारा सेट ऑफ स्टूडेंट्स। और सेट ऑफ स्टूडेंट्स में आपके पास स्टूडेंट्स के नेम हैं, जैसे अंकित, मुकेश एंड नरेश, ठीक है। एक हमारे पास सेकंड सेट है जो हमारा है सेट ऑफ फादर्स। जो हमने ऊपर स्टूडेंट्स लिए हैं उनके ही फादर्स के नेम, जैसे अंकित के फादर का नाम है सुरेश, मुकेश के फादर का नाम है राम एंड नरेश के फादर का नाम है श्याम। अब हम एक रिलेशन बनाने जा रहे हैं। रिलेशन का नाम आपने लिखा कि इज चाइल्ड ऑफ, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। रिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं और एक सेट बनाया जिसमें एक्स कोमा वाई टाइप के मेंबर्स, और जो आपका एक्स मेंबर होता है वो ए से आएगा और वाई मेंबर हमारा सेट बी से, और वो मेंबर जो रिलेटेड होंगे एक्स कोमा वाई से, ठीक है। अब आएंगे कौन कौन से, ये देखो। जैसे हमारा रिलेशन क्या है, इज चाइल्ड ऑफ, तो पहला आपके पास सेट में मेंबर आएगा। अंकित के पापा का नाम क्या है, सुरेश, तो पहला आपके पास जो मेंबर बना वो अंकित और सुरेश का। सेकंड मेंबर कौन सा बनेगा, मुकेश एंड राम, और थर्ड मेंबर कौन सा बना आपके सेट का, नरेश एंड श्याम, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन है। एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे हमने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, ये दोनों नॉन एम्प्टी है, मीन्स इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं। और दो नॉन एम्प्टी सेट का रिलेशन ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। रिलेशन करने के बाद अब हम करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, जैसे अगर ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं, जैसे आपके पास ए सेट में मेंबर हैं 1, 2, 3 एंड इनका रिलेशन गिवन है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हमने कहा फादर और चाइल्ड का रिलेशन है, वैसे इसमें कोई रिलेशन गिवन है जिनके मेंबर हैं 1, 1, 2, 2, 1, 2 एंड 1, 3, 1, ऐसे आपके पास रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि ए के सारे मेंबर्स का खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, ठीक है। ए रिलेटेड टू ए होना चाहिए। ए के कितने मेंबर है, 1, 2, 3। अब ये चेक करो कि क्या रिलेशन में ये तीनों खुद के साथ रिलेट हो रही हैं या नहीं। तो पहले हमने 1 उठाया, 1, 1 हमारे रिलेशन में है। फिर हमने 2 उठाया, 2, 2 भी हमारे रिलेशन में है, लेकिन 3, 3 हमारे रिलेशन में नहीं है। इसलिए ये जो रिलेशन आया इस सेट के ऊपर, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सेट का एक मेंबर रह गया जो खुद के साथ रिलेट नहीं हो रहा। 3 के साथ रिलेशन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सेट के सारे मेंबर अपने साथ रिलेट होने चाहिए। सेकंड हम करते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है, आपके पास एक सेट गिवन है ए नॉन एम्प्टी, मीन्स उसमें कुछ मेंबर है। एक सेट बी गिवन है, वो भी नॉन एम्प्टी है। तो सिमेट्री क्या कहता है कि अगर ए बी के साथ रिलेट हो रहा है तो बी भी ए के साथ रिलेट होना चाहिए। जैसे अगर आपके सेट में 1, 2 मेंबर हैं रिलेशन में, तो 2, 1 भी मेंबर होना चाहिए। सिमेट्रिक किसे बोलेंगे, जैसे आपके पास एक सेट है ए जिसमें 2, 3, 4 एलिमेंट्स है और उनका रिलेशन गिवन है 2, 2, 2, 3
3 2 2 4 एंड 4 2। तो सिमेट्री क्या कहता है कि अगर ए कोमा बी हमारे सेट रिलेशन में है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 2, 2 हमें ए कोमा बी अलग अलग चाहिए, तो ये नहीं देखना 2, 3 हमारे सेट में है, तो ये चेक करो कि क्या 3, 2 सेट में है, यस। फिर 2, 4 अगर हमारे सेट में है तो ये चेक करो 4, 2 इसमें है, यस। हमारे पास ये दो पेयर्स हैं, दोनों के अपोजिट भी इसी में है, इसका मतलब ये सेट ए आपका सिमेट्रिक है। थर्ड रिलेशन कर रहे हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। मतलब अगर आपके सेट में ए कोमा बी है एंड बी कोमा सी, ये ध्यान रखना, ये दोनों मेंबर सेम होने चाहिए। ये दोनों मेंबर हैं तो आपके पास ए कोमा सी भी सेट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जाम्पल है, हमने एक सेट लिया 1, 2, 3, 4, ए में 4 मेंबर हैं और इनका रिलेशन हमें गिवन है 1 1 2 3 3 4 एंड 2 4। अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे दो पेयर उठाएंगे। ठीक है, ए बी और बी सी सेम सेम, जैसे आपने उठाया एक पेयर उठाया 2 3 हमारे रिलेशन में है एंड 3 4। ट्रांजिटिव के लिए ये दोनों मेंबर सेम होने चाहिए। तो क्या 2, 4 हमारे सेट में है, यस। तो हमारे पास सिर्फ रिलेशन में ये इतने ही मेंबर थे जो हमारे सेट में हैं। इसका मतलब आपका ये जो ए सेट है ये ट्रांजिटिव है इस रिलेशन के ऊपर। ऐसे मान लो आपके पास एक सेट एस है, ये मेंबर आपके 1 2 3 4 ही हैं और रिलेशन में 1 1 एंड 1 2 2 3 एंड 1 4 गिवन है। ठीक है, ये एक रिलेशन नया है इसी सेट का। अब ये चेक करना है कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 1 1 और 1 2 ये उठा लिया आपने, जैसे एक मेंबर ये उठाया, लेकिन हमें एक कोमा भी अलग अलग मेंबर चाहिए, तो आप ये उठाओ 1 2 और 2 3, ये दोनों सेम है। अब क्या होना चाहिए कि 1 3 भी होना चाहिए, कि इस सेट में हमारे पास 1 3 नहीं है, 1, 3 हमारे सेट में नहीं है, बट 1, 2 हमारे सेट में है एंड 2, 3 हमारे सेट में है। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि 1, 3 भी होना चाहिए, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है +2 का, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4। हमें ये सेट गिवन है और इसके ऊपर रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। प्रूफ दैट आर इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें ये शो करना है कि ये जो आर रिलेशन गिवन है इस सेट का, ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए कोमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। मीन्स इस सेट के सारे मेंबर खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो जैसे इसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4, तो हमें ये देखना है कि क्या ये रिलेशन में चारों के चारों मेंबर अपने साथ रिलेट कर रहे हैं, नहीं। जैसे 1 उठाया, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, यस। 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ है एंड 4 का 4 के साथ है। इसका मतलब ये सेट है हमारा जो ए, वो ये इस सेट पे ये जो रिलेशन है आर, वो क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अब सेकंड रिलेशन चेक कर रहे हैं हम, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू आर देन बी कोमा ए भी आर से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कि अगर ए बी कोई आर में है तो उसका अपोजिट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने उठाया 1, 2, 1, 2 आपके रिलेशन में है। अब ये चेक करना है कि क्या 2, 1 है, 2, 1 इसमें नहीं है। इसका मतलब हमें एक ऐसा मेंबर मिल गया रिलेशन में कि जिसका अपोजिट नहीं है इसमें, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसे सारे मेंबर्स ए बी वाले पेयर, जैसे 1 3 उठाया तो 3 1 भी होना चाहिए, वो भी नहीं है। 3 2 उठाया तो 2 3 होना चाहिए, वो भी नहीं है। इसका मतलब ये सेट आपका सिमेट्री नहीं है। थर्ड हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है कि अगर ए कोमा बी हमारे रिलेशन में है एंड बी कोमा सी भी हमारे रिलेशन में है, देन ए कोमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, ये क्या कहा था आपको कि बी और बी ए सेम होना चाहिए। ए बी बी सी अगर सेट में है तो ए सी होना चाहिए।
अब ये चेक करो कि ऐसा ए बी और बी सी का पेयर उठाओ, फिर हम उसका ए सी चेक करेंगे। ए बी जैसे हमने उठाया, यहाँ 1 2 के साथ कोई और पेयर ही नहीं है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन हमें बी सी अलग चाहिए जो नहीं है, इसका मतलब इस पेयर्स में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ देखो 1 3 और 3 2, अब आपके पास क्या पेयर बन गया, 1 3 रिलेशन में है एंड 3 2 भी रिलेशन में है, क्योंकि हमें ये दोनों सेम चाहिए थे कि ए बी एंड बी सी अगर रिलेशन में है तो ये चेक करना है कि क्या 1 2 हमारे सेट में है। यस 1 2 भी हमारे सेट में है, ये देखो। तो ऐसा एक ही पेयर मिला था हमें ए बी और बी सी का, और उनका ए सी भी सेट में है, इसका मतलब ये सेट ट्रांजिटिव है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्री नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए।